पधारो मारे केसरिया बाल में आवो नी पधारो मारे पधारो धन रे देश पधारो मारे देश केसरिया बाल में आवोनी पधारो मारे केसरिया बाल में आवोनी पधारो मारे अतिथि देवो भव और पधारो मारे देश, ये दो जुल्मे जब भी नजर आते हैं तो जाहिर सी बात है राजस्थान की संस्कृति और अपनापन है वो देखने को आता है। और इसी अपनापन को अपनाइट से प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारे साथ हैं भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक ललित के पंवार साहब। ललित के पंवार साहब से जानेंगे कि किस तरह से नई ऊंचाइयां छू रहा है पर्यटन व्यवसाय और किस तरह से आने वाले समय में पर्यटन के लिए क्या कुछ संभावनाएं देख रहे हैं। पंवार साहब, आपका एचबीसी न्यूज में स्वागत है। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो सफर आपने तय किया है कैसा रहा? मैंने पर्यटन की शुरुआत राजस्थान से की थी। 1991 में मैं डायरेक्टर टूरिज्म था, 5 साल तक मैं रहा और उसी दौरान हमने राजस्थान के पर्यटन विभाग को पधारो हमारे देश का जो लोगो है हमारा, वो सब मैंने डिज़ाइन किया था। और 4 ऐसे प्रोडक्ट थे हमारे राजस्थान के जिन्होंने पूरे विश्व में अपनी धाक जमाई। नंबर 1 पे पुष्कर फेस्टिवल, जो पुष्कर का जो मेला होता है वो बहुत ज़बरदस्त पूरे विश्व में पॉपुलर हुआ। नंबर 2 पे डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर का पॉपुलर हुआ। 3 पे पैलेस ऑन व्हील्स, जो उस वक्त नई बनाई थी हम लोगों ने ब्रॉड गेज पे, वो बहुत ज़बरदस्त पॉपुलर हुई। और चौथे नंबर पे अपने हेरिटेज होटल्स। तो ये 4 ऐसे प्रोडक्ट थे राजस्थान टूरिज्म के जिन्होंने पूरे विश्व में राजस्थान का परचम लहराया। और मुझे इस बात की एक बहुत खुशी है राजस्थानी होने के नाते कि इन चारों के लॉन्च में उनको नर्चर करने में छोटा सा योगदान मेरा भी रहा एक अधिकारी के तौर पर। छोटे से अनुभव की बात कर रहे हैं, छोटे से प्रयास की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोगो उभर के आया है सामने, आज विश्व पटल पर, विश्व मानचित्र पर अपनी छाप लिए हुए है और कहीं ना कहीं राजस्थान की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। जानते हैं उनसे आखिर किस तरीके से ये पूरा जमीनी हकीकत के रूप में सामने आया। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे मेहमान के स्वागत के लिए गीत रचे गए हैं। पधारो हमारे देश का जो ये हमारा लोगो बना, तो उस वक्त मैं डायरेक्टर टूरिज्म था और विभाग में ये चर्चा हुई। स्वर्गीय पुष्पा जैन हमारी पर्यटन मंत्री थी और चूंकि वो खुद भी मारवाड़ पाली से विधायक थी तो उनको राजस्थान की संस्कृति का बहुत अच्छी पकड़ थी। तो ये हम डिज़ाइन करके उनके पास ले गए और उसमें हमने कहा, इसमें हमने ये वाक्य डाला है, पधारो हमारे देश। ये वाक्य उनको बहुत पसंद आया और पर्यटन मंत्री के रूप में जो डिज़ाइन मैंने एज ए पर्यटन निदेशक 91 में पेश किया तो उन्होंने उसको अप्रूव किया। और ये शब्द मैंने लिया है अपनी मांड से कि केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। तो मांड शब्द लेते ही आप देखते हैं कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भारतीय संगीत को ये जो मांड हमारे राजस्थान की देन है। और ऐसे बहुत कम प्रांत हैं जहाँ मेहमान के स्वागत के लिए गीत रचे गए हों। और राजस्थान की एक विशेष बात यह है कि यहाँ की किले, महल, हवेलियाँ, रेगिस्तान, वन्य जीव वो सब तो हैं ही। यहाँ पे लोग अपने आप में एक पर्यटकीय आकर्षण है। इंग्लिश में अगर मैं कहूँ, राजस्थान इज द ओनली स्टेट वेयर इवन पीपल आर ए डेस्टिनेशन। कलरफुल, हॉस्पिटेबल, courteous, cultured, very caring. Not many states can boast of having such a wonderful people as Rajasthan. आईटीडीसी के भी अध्यक्ष का पदभार भी देख रहे हैं, तो बात करें पूरे हिंदुस्तान भर की, तो हिंदुस्तान में किस तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, किस तरह की कार्य योजना है राजस्थान के साथ साथ? आपको दवेश साहब ये जानकर बहुत खुशी होगी कि
भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय, जिसके अधीन हमारा भारत पर्यटन विकास निगम आता है, 12th 5 ईयर प्लान जो 2012 से 2017 तक रहेगा, 5 वर्ष तक, तो भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय के बजट को 300% बढ़ा दिया। यानी 11वें प्लान में जो बजट 5,000 करोड़ रुपए था, वो भारत सरकार ने 12वें प्लान के लिए, यानी 2007 से 2012 तक के लिए तो था 11वां प्लान। अब 2012 से 2017 तक जो चलेगा वो 12वां प्लान है। तो उसमें भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय का बजट 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 15,000 करोड़ कर दिया। ये अपना आप में इस बात को इंडिकेट करता है, इस बात का द्योतक है कि भारत सरकार पर्यटन को कितनी प्राथमिकता देती है कि 300% बजट बहुत कम मंत्रालयों का बढ़ाया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि भारत सरकार का ये मानना है कि निर्माण उद्योग के बाद नेक्स्ट टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर्यटन उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार हमारे देश में जनरेट करता है, खास तौर से अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं, स्किल डेवलपमेंट आज हमारी एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। प्रति वर्ष 20 लाख से भी ज्यादा लोग पूरे वर्ल्ड में पर्यटन के माध्यम से अपना रोजगार पाते हैं। और अगर हम हमारे देश हिंदुस्तान की बात करें तो करीब करीब हम ये कह सकते हैं कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग सीधे और करीब करीब 11 करोड़ लोग इनडायरेक्ट रूप से पर्यटन से अपने यहाँ जुड़े हुए हैं। क्योंकि पर्यटन एक ऐसा उद्योग है जिसमें राजा से लेकर रंग तक सबको कुछ न कुछ एक्टिविटी मिलती है। तो चूंकि इसमें रोजगार के ज़्यादा अवसर है, इसलिए भारत सरकार इसको प्राथमिकता देती है। और पर्यटन विकास निगम केंद्रीय पर्यटन विकास निगम होने के नाते पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में हमारा ये दायित्व है कि हम पर्यटन की जो आधारभूत संरचना का विकास करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और उसके साथ साथ डेस्टिनेशन को पर्यटकीय सुविधाओं के युक्त बना के पर्यटन का विकास करें। पधारो मारे केसरिया बाल में आवोनी, पधारो मारे पधारो धन रे देश, पधारो मारे देश, केसरिया बाल में आवोनी, पधारो मारे बाल में आवोनी, पधारो मारे। पधारो मारे पधारो धन रे देश, पधारो मारे देश, केसरिया बाल में आवोनी, पधारो मारे केसरिया बाल में आवोनी, पधारो मारे। हमारे साथ हैं भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक ललित के पंवार साहब। केसरिया बाल में आवोनी, विदेशी हो या देशी पर्यटक हो, उनको संस्कृति से, यहाँ की हेरिटेज से, यहाँ के कल्चर से रूबरू कराने के लिए जो माध्यम निकल के आता है गाइड के रूप में कहते हैं, तो विभाग इस तरह की किस तरह की योजनाएं संचालित कर रहा है जो ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दे उनको? आपने बहुत ही शानदार ये प्रश्न किया है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ गाइड से ही क्वालिटी ऑफ टूरिस्टिक एक्सपीरियंस बन के आता है। अगर आपका गाइड अच्छा नहीं है तो आपके पूरे
पूरे टूर की जो एक आनंद आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। भारत सरकार के अंडर में ग्वालियर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट है, वो गाइड्स के लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग प्रशिक्षण भी आयोजित करता है ताकि ट्रेंड गाइड हमको पूरे भारतवर्ष में मिल सकें। राज्यों में जैसे राजस्थान में हमारी राजस्थान सरकार भी इस तरह के गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम करती रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी अपने मॉन्यूमेंट्स गाइड की ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। जो प्राइवेट मॉन्यूमेंट्स हैं उनके जो ट्रस्ट हैं वो भी अपने अपने गाइड्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी पर्यटक के अनुभव को समृद्ध अगर कोई कर सकता है तो अच्छा गाइड कर सकता है, और इसीलिए लैंग्वेज गाइड्स की हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त अच्छी डिमांड है। पवन साहब, एक बड़ी सामान्य सी बात है कि यदि आप भी घूमने जाएं, कोई भी व्यक्ति घूमने जाता है तो सबसे पहले रहने की बात करता है और साथ ही साथ बात करता है अपनी सुरक्षा की। अमूमन देखने में आता है जब विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं तो गाइड के नहीं होने पर या जानकारी नहीं होने पर, देशी भाषा में लपका कहा जाता है, वे काफी पीछे पड़ते हैं। कमीशन खोरी की बात सामने आती है और टैफ का भी निर्माण किया था लेकिन कोई संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पाए। तो जब अधिकार नहीं हुए तो किस प्रकार से सुरक्षा होगी, इसके बारे में क्या मत रखते हैं आप? आपको ये जानकर खुशी होगी कि राजस्थान हमारे भारत के उन चुनिंदा राज्यों में से है, बल्कि चुनिंदा प्रथम राज्यों में से है जिसने पर्यटन अधिनियम पास किया है। तो मैं इस बात के लिए राजस्थान सरकार की सराहना करूंगा कि उन्होंने पर्यटन एक्ट पास किया, साथ साथ में पर्यटन रूल्स भी बना दिए। यानी एक्ट के तहत जो रूल्स बनते हैं उन रूल्स के माध्यम से वो एक्ट लागू होता है। तो रूल्स भी नोटिफाइड हो चुके हैं और ये राजस्थान सरकार ने बहुत पहले कर दी थी जब हमने पर्यटक पुलिस बनाई थी, जिसको आज अपन टैफ कहते हैं, टूरिस्ट असिस्टेंट फोर्स। और अब ये जो रूल्स बन चुके हैं इसके अंतर्गत टैफ को वो अधिकार भी मिल जाएंगे जिसकी वजह से वो अपना अभी तक प्रभावी रोल अदा नहीं कर पा रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि लपकों की जो प्रॉब्लम है वो बहुत गंभीर है। खास तौर से जयपुर में, पुष्कर में, उदयपुर में लपकों की यहाँ तक हिम्मत बढ़ गई है कि जैसलमेर का लपका जोधपुर से ही बैठ जाता है ट्रेन में, पोखरण से बैठ जाता है और वहीं से वो करना शुरू कर देते हैं, हैरेस करना शुरू कर देते हैं। तो एक भारतवासी होने के नाते हम सबका ये फर्ज है कि जो भी पर्यटक आए, चाहे स्वदेशी हो विदेशी हो, उनको लपकों के चंगुल से बचाएं ताकि पर्यटक भाई बहनों का जो क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहे। और इसमें टूरिस्ट असिस्टेंट फोर्स की बहुत निर्णायक भूमिका हो सकती है। विश्व के जितने भी समृद्ध देश हैं जहाँ पर्यटक और पर्यटन व्यवसाय फल फूल रहा है, वहाँ टूरिस्ट पुलिस बहुत इफेक्टिव है और उनकी बड़ी पैनी नज़र रहती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम छोटी मोटी स्तर पे सब जगह होती है, लपके सब जगह पूरे विश्व में है, मगर उनका जो डिग्री ऑफ इम्पैक्ट है वो राजस्थान में कुछ ज़्यादा है, आगरा में तो और भी ज़्यादा है, अगर आप दूसरे बनारस वगैरह में जाएंगे तो और भी ज़्यादा है। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रॉब्लम को टूरिस्ट असिस्टेंट फोर्स के माध्यम से, सिविक एक्शन के माध्यम से अपन इससे निजात पा सकते हैं और यही हमारे पर्यटन उद्योग की समृद्धि के बीच में एक छोटा सा रोड़ा भी है। आपका माटी से जुड़ाव रहा है, राजस्थान से जुड़ाव रहा है, क्या कुछ संभावनाएं अभी और नजर आती हैं? जिस तरह से जोधपुर की बात करें, जयपुर की बात करें, जैसलमेर की बात करें, पुष्कर फेयर जैसा कि आपने बताया कि एक मजबूत स्तंभ रहा है पर्यटन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, तो और क्या संभावना है? किस तरह से बदलाव आ रहा है, किस तरह से नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, उसके बारे में क्या विचार रखते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है, तो मैं इसका आपको विस्तार से जवाब देना चाहूँगा कि राजस्थान की जो इमेज है भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक कल्चरल स्टेट के रूप में है, सांस्कृतिक प्रदेश। यानी राजस्थान का जो रिचनेस ऑफ कल्चर है, म्यूजिक, डांस, हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज, हिस्टोरिकल हेरिटेज, अब लोग ये कहने लगे हैं कि हम राजस्थान 40-50 साल से आ रहे हैं, अब नया क्या है? दे वांट टू गो ऑफ द बीटन ट्रैक, कि कब तक हम किले हवेलियां देखेंगे, अब रास्ते में नया क्या है वो देखना चाहते हैं। तो नवीन आकर्षण के रूप में मेरा ये मानना है कि एक तो राजस्थान के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें हमको एक शानदार साउंड एंड लाइट शोज बनाने चाहिए। और इसमें मैंने आईटीडीसी चेयरमैन होने के नाते राजस्थान सरकार को रिक्वेस्ट भी भेजी है और पर्यटन सचिव राकेश श्रीवास्तव साहब से मैंने बात भी की है कि अभी हमारे पास साउंड एंड लाइट शो जयपुर में है और उदयपुर में है, कुंभलगढ़ में है, चित्तौड़ में है, मगर अभी स्कोप बहुत है हमारे पास। जोधपुर में हो सकता है, बीकानेर में हो सकता है, जैसलमेर में